असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में होवे है। क्या लाइन है। सच कहूं तो इसी एक लाइन में ना पूरी की पूरी सुल्तान फिल्म का जो सार है वो छिपा हुआ है। ये सिर्फ कुश्ती की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये तो जिंदगी के अखाड़े की कहानी है, जहां आप गिरते हैं, हारते हैं और फिर से उठ खड़े होते हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि डायरेक्टर के दिमाग में सुल्तान को लेकर आखिर चल क्या रहा था, क्योंकि ये फिल्म ये बस एक स्पोर्ट्स मूवी तो कभी थी ही नहीं। देखिए, डायरेक्टर अली अब्बास जफर का जो कॉन्सेप्ट था वो एकदम क्रिस्टल क्लियर था। वो एक ऐसी कहानी बताना चाहते थे जिसमें उम्मीद हो। एक ऐसी कहानी जो ये दिखाए कि जिंदगी आपको चाहे जितनी बार भी पटके, आपको उठकर फिर से लड़ना है। मतलब खेल तो यहाँ सिर्फ एक बहाना है, एक बैकड्रॉप है। असली लड़ाई वो तो जिंदगी से थी। और अब आती है सबसे दिलचस्प बात, मेकर्स का यकीन। सोचिए, सिर्फ 10 पेज की कहानी का आइडिया था और उसे सुनते ही आदित्य चोपड़ा और अली अब्बास जफर दोनों को पक्का हो गया था कि भाई सुल्तान का किरदार अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सलमान खान है। मतलब ये रोल लिखा ही उनके लिए गया था। बात इतनी पक्की थी कि अगर सलमान खान ना कह देते तो ये फिल्म बनती ही नहीं, बस स्क्रिप्ट बंद करके रख दी जाती। अब कहानी तो कमाल की थी, लेकिन उसे पर्दे पर उतारने के लिए एक्टर्स को भी तो कमाल करना पड़ता है ना। तो अब बात करते हैं उस जबरदस्त फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जिससे हमारे लीड एक्टर्स गुजरे। सलमान खान के लिए ये चुनौती कोई छोटी मोटी नहीं थी, खासकर 50 साल की उम्र में। उन्हें फिल्म के लिए एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग तरह के लुक्स में ढलना था। सोचिए, एक तरफ तो वो भारी भरकम हरियाणवी पहलवान का शरीर और दूसरी तरफ एक एकदम लीन फुर्तीला एमएमए फाइटर का फिजीक। और इसके लिए उन्होंने कुश्ती और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की भयंकर ट्रेनिंग ली। तो एक तरफ सलमान खान के लिए ये फिजिकल चैलेंज था, तो दूसरी तरफ अनुष्का शर्मा के लिए लड़ाई थी समय से। यकीन मानिए, फिल्म साइन करने के बाद अपना पहला कुश्ती का सीन शूट करने के लिए उनके पास 6 हफ्ते भी नहीं थे। और इसी कम समय में उनका डेडिकेशन देखिए। उन्होंने कहा, मैं काफी अडिग थी कि मैं सब कुछ खुद करूंगी। मैं इसे ठीक से करना चाहती थी। मतलब टाइम भले ही कम हो, पर उन्होंने ठान लिया था कि वो ये नया खेल सीखेंगी भी और अपने सारे स्टंट्स भी खुद ही करेंगी। सब कुछ ताकि आरफा का किरदार पर्दे पर एकदम रियल लगे। अच्छा, किरदारों की तैयारी तो हो गई, पर उस दुनिया का क्या जिसमें ये किरदार सांस लेते हैं, रहते हैं। अब बात करते हैं सुल्तान की दुनिया की, जिसे बनाने में प्रोडक्शन टीम ने जो मेहनत की है वो वाकई अविश्वसनीय है। जरा ये नंबर्स देखिए, 300 मजदूर और 70 दिन। इतने लोगों ने मिलकर लगातार काम किया, तब जाकर फिल्म का मेन सेट तैयार हुआ। और इसकी वजह भी सीधी सी थी, सलमान खान जैसे इतने बड़े स्टार के साथ किसी छोटे से शहर में शूट करना और वहां की भीड़ को संभालना बहुत बहुत मुश्किल काम था। और ये कोई मामूली सेट नहीं था। अरे ये तो एक पूरा का पूरा जीता जागता गांव था। उसमें गलियां थीं, पूरा बाजार था, घर थे, आंगन थे, यहाँ तक कि ट्रेनिंग के लिए कबाड़खाना और एक असली चलता हुआ गुड़ बनाने का सेटअप भी लगाया गया था। कमाल की बात तो ये है कि इसे इतनी बारीकी से बनाया गया कि जब फिल्म में असली लोकेशंस के शॉट्स और इस सेट की शॉट्स को एक साथ दिखाया गया तो कोई बता ही नहीं सकता था कि कौन सा असली है और कौन सा सेट। तो इस फिल्म का सफर भी काफी लंबा था। कहानी शुरू हुई हरियाणा और पंजाब की रेकी से, फिर मुंबई में वो विशाल सेट बनाया गया। इसके बाद शूटिंग हुई दिल्ली और मुजफ्फरनगर में, और फिर कहानी के साथ साथ पूरी टीम पहुंच गई बुडापेस्ट, जहां किरदारों की इंटरनेशनल सक्सेस को दिखाया गया। अच्छा, एक फिल्म को यादगार क्या बनाता है? एक्टिंग, कहानी और उसके डायलॉग्स। तो चलिए अब बात करते हैं सुल्तान की उन दमदार लाइंस की जो आज भी हम सबके जहन में ताज़ा हैं। कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से न हार जाओ। मतलब कितनी गहरी बात है ये। असली लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि खुद से होती है। जब तक हम हिम्मत नहीं हारते, हमें कोई नहीं हरा सकता। फिर रणदीप हुड्डा का वो डायलॉग याद है? सब ये सोचते हैं कि हीरो वो होता है जो जीतता है। मेरा ये मानना है कि हीरो वो है जो हारता है। ये लाइन तो हीरो की पूरी परिभाषा ही बदल देती है, क्योंकि जो हारता है असल में जीत की कीमत वही जानता है। क्या सोच थी। और आखिर में अनुष्का शर्मा की वो लाइन, अगर तूने आज गिव अप किया तो शायद बाहर से जिंदा रह जाए मगर अंदर से मर जाएगा हमेशा के लिए। मतलब ये लड़ाई सिर्फ एक मैच जीतने की नहीं थी, ये लड़ाई थी अपने अंदर के पहलवान को, अपनी आत्मा को जिंदा रखने की। तो ये तो हुई फिल्म बनाने वालों की कहानी,
लेकिन एक फिल्म तब तक जिंदा रहती है जब तक उसके फैंस उसे जिंदा रखते हैं। तो अब बात करते हैं हम सब की, फैंस की, जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से सुल्तान की विरासत को एक नया मुकाम दिया है। आपने फैन एडिट वीडियोस तो देखे ही होंगे। ये होते क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये फैन आर्ट का मॉडर्न अवतार है। फैंस क्या करते हैं? अपने फेवरेट सीन्स उठाते हैं, उसमें बढ़िया सा म्यूजिक और टेक्स्ट डालते हैं और एक नया वीडियो बना देते हैं। ये किसी फिल्म या कैरेक्टर के लिए अपना प्यार दिखाने का एक बहुत ही कूल तरीका है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इसके लिए आपको कोई भारी भरकम सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेक्स क्लिप है, कैपविंग है, लाइट एमवी है, ऐसे कई ऑनलाइन टूल्स हैं जिन्हें कोई भी बहुत आसानी से यूज़ कर सकता है। और इसे बनाना भी बहुत ही सिंपल है। बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपने फेवरेट क्लिप्स और फोटोज अपलोड करो। दूसरा, उस पर कोई दमदार सा गाना और टेक्स्ट लगाओ। और तीसरा, थोड़े बहुत ट्रांजिशंस, फिल्टर्स और इफेक्ट्स डालकर उसे अपना टच दे दो। लीजिए, हो गया आपका फैन एडिट तैयार। अब वीडियो बना लिया तो उसे लोगों तक पहुंचाना भी तो है, और उसके लिए सबसे ज़रूरी हैं सही हैशटैग्स। स्क्रीन पर कुछ कैटेगरीज और उनके लिए बढ़िया हैशटैग्स दिए गए हैं। ये आपकी वीडियो की रीच बढ़ाने में बहुत मदद करेंगे। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। किसी फिल्म की असली पावर किसमें होती है? उस कहानी में जो फिल्म बनाने वाले हमें सुनाते हैं, या फिर उन अनगिनत कहानियों में जो हम जैसे फैंस उस एक कहानी से बना देते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।